हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो बस यहाँ मैं सुबह सुबह उठ गई थी। कोई 5 बजे का टाइम था जब मैं उठी थी। तो मैं बस यहाँ पे किचन में थोड़ा सा मुझे इधर उधर तैयारी करने के लिए। अभी कुछ 5:30 बजे का टाइम होगा। तो बाहर बिल्कुल ही अंधेरा है। तो मैं ना बस अब सब्जी वगैरह बनाने के लिए रेडी कर रही थी ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस यहाँ एक टमाटर मैंने कट कर लिया है। एक्चुअली आज मैं बना रही थी टिंडे की सब्जी। तो जो चप्पल टिंडे आते हैं ना, वो जो बिल्कुल सॉफ्ट वाले होते हैं, आजकल के ही मौसम में वो आते हैं। तो वो बना रही थी मैं। तो मैं कल मार्केट से सब्जी लेके आई थी। तो वो मैंने आधा किलो के करीब लेके आई थी। तो बस मैंने वो सारे बना दिए। तो यहाँ पे थोड़ा टमाटर और धनिया मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ा सा सरसों का तेल कढ़ाई में लेके उसमें मैंने चप्पल टिंडे, और उससे पहले मैंने थोड़ा सा जीरा हींग, और उसके बाद थोड़ा लहसुन अदरक मैंने डाल दिया था, भून लिया था। और उसके बाद मैंने डाल दिए थे टिंडे। तो मैंने सोचा उनको टाइम लगेगा गलने के लिए, तब तक मैं कर लूँगी बाकी के काम। और पहले मैंने उन्हीं को काट के डाल दिया था। वो मैंने रात को ही वॉश करके रख लिए थे टोकरी में। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले शेयर किया था अपने व्लॉग में, शाम को मैंने उनको वॉश करके रख लिया था। तो बस यहाँ पे मैंने उनको वो ना बिल्कुल थोड़े थोड़े गलने लगे थे। तो जब मैंने सोचा जब तक ये गल जाएंगे उतनी देर में अपना आटा गूँध लूँगी। तो बस यहाँ मैं ना अपना आटा ये आटा मैं गूँधने लगी थी। थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया था। और मेहुल भी अपना फेस वॉश वगैरह करने के लिए जा रहा था। तो इसके पापा ने कहा कि मैं इसको फेस वॉश नहीं, आज मैं इसे नहला देता हूँ, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं हो रही है लेकिन हवा चल रही है। तो देखिए यहाँ पे ना टमाटर मैंने इसमें डाल दिया और हरा धनिया भी डाल दिया। तो अब ये थोड़ा गल भी गए थे। तो अब इनमें मसाले वगैरह मैंने डाल दिए थे। तो बहुत अच्छे लगते हैं सुबह नाश्ते में खाने के लिए। वैसे आप रोटी के साथ इसको अच्छे से खा सकते हो। सूखे सूखे बनते हैं, बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है इनकी। और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे है। तो मीहुल के लंच के लिए भी मैं यही बना रही थी। तो यहाँ मैंने इनको रेडी कर दिया बना के। मसाले वगैरह जो भी हल्दी बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी धनिया मिर्ची जो भी डालने थे वो मैंने डाल दिए, थोड़ा सा गरम मसाला। अब यहाँ मैं मेहुल के लिए बना रही थी ऑमलेट, जो कि उसे पसंद है। वो उसे पिज़्ज़ा ऑमलेट कहता है। जब जो भी मैं अपने वीडियो में आपको बार बार शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ ना उसमें थोड़ा प्याज, थोड़ा टमाटर, थोड़ा हरा धनिया मैंने काट के डाल दिया था। थोड़ा सा ऑरिगेनो डालूंगी और थोड़ा सा नमक। बस और कुछ नहीं। बस थोड़ा सा बटर हम तवे पे डाल देती हूँ। मैं तवे पे डाल देती हूँ और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें ऑमलेट। और ये हो जाएगा रेडी बन के। तो बहुत टेस्टी बनता है, मेहुल खाता है। पर मेरे को मैं अंडे से एलर्जिक हूँ, तो मुझे अंडा पसंद नहीं है, और मेहुल के पापा भी नहीं खाते। तो बस यहाँ पे मैं अब उसके ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। तो मैं मेहुल को अच्छे से ब्रेकफास्ट करा के ही भेजती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम होता है। तो बच्चों को फुलफिल करके ही भेजना चाहिए हमें, क्योंकि उनको पूरा दिन पढ़ाई करनी होती है। तो खाली पेट रहेगा तो अच्छे से कैसे करेंगे। तो बस यहाँ पे पराठे सेकने लगी थी उसके लिए। और पहले तो मैं जो पहले ही रोटी होती है वो मैं अपने देवताओं को, जो हम गड़वे भरती हूँ मैं सुबह, दो आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, उनके लिए निकाल लेती हूँ। और बस यहाँ पराठे सेक रही थी फटाफट से। तो आजकल का जो मौसम है ना, कुछ अलग ही हो रहा है। मतलब मेरा सिर दर्द हो जाता है। हवा चल रही होती है, ठंडी ठंडी हवा। तो ना हवा लग जाए ना जरा सी सिर में, तो वो ऐसी हवा है कि ठंडी होती है बिल्कुल। बिल्कुल ना, मतलब सर में ना, मतलब दर्द सा होने लगता है। तो बस यहाँ पे ना मैंने कर दिया था पराठों को रेडी मेहुल के लिए। और मेहुल भी नहा के आ गया था। तो उसके पापा ने उसे कपड़े वगैरह पहना भी दिए थे। तो ये हो जाता है कि ना मेरे हस्बैंड उसको नहला देते हैं, सुबह ब्रश व्रश करा देते हैं। तो नहीं तो बच्चे अपनी मस्ती में ना मस्त हो जाते हैं, और टाइम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेहुल की वैन आती है 8 बजे। तो उसको हमें 8 बजे तक रेडी करना होता है। तो बस यहाँ पे ना उसको ऑमलेट बना रही थी। तो कल ट्यूसडे था, कल मैंने उसको ऑमलेट नहीं दिया था। कल मैंने उसे दूध और पराठा दिया था। तो आज मैंने उसे ऑमलेट ही दिया, क्योंकि ऑमलेट हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन वाली चीज़ें हमें ज़्यादातर बच्चों को ना ब्रेकफास्ट में प्रोटीन वाली चीज़ें ही देनी चाहिए, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो बस यहाँ पे अब बटर डाल दूँगी थोड़ी सी, और उसके बाद डाल दूँगी मैं ऑमलेट। बन जाएगा, और उसके बाद मेहुल को दे दूँगी ब्रेकफास्ट। तो एक बात है ना कि जब मेहुल को जैसे
कुछ और ब्रेकफास्ट में दो ना तो वो नहीं खाता, मतलब टाइम लग जाता है उसको खाने में। लेकिन जब ऑमलेट, ये पिज़्ज़ा वाला ऑमलेट देते ना तो 2 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेता है। तो यहाँ ना थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, मैंने सोचा कि मैं अपना सिंक थोड़ा क्लीन कर लूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो साथ के साथ मैंने ना बर्तन भी वॉश कर लिए थे, थोड़े बहुत जो थे ब्रेकफास्ट के, जो मैंने सब्जी वगैरह जिसमें सब्जी वगैरह बनाई थी, और मीहुल का जिस पे मैंने ऑमलेट बनाया था वो भी मैंने वॉश कर लिया। तो यहाँ पे ना फटाफट से अब चाय चढ़ा दूँगी। चाय मैं पहले दूध नहीं डालती, मैं बस पानी डालूँगी, पत्ती डालूँगी और चीनी डालूँगी और थोड़ी सी अदरक डाल दूँगी। तो इसको थोड़ा सा बॉईल होने दूँगी, और जब तक इसमें कलर आ जाएगा, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा चाय का, तो फिर उसके बाद ही जब मेहुल के पापा नीचे आएंगे तब मैं डाल दिया अब इसमें दूध। अब वो आ गए थे नीचे, वो ऊपर चिड़ियों को जो कबूतर वगैरह होते हैं उनको दाना वगैरह डालते हैं और पानी वगैरह डालते हैं, और अपने पौधों को थोड़ा बहुत देख के आते हैं। जो हमारे पौधे होते हैं ना उनको वो देख के आते हैं। जो हमारे पौधे हैं यहाँ पे ऊपर छत पे लगे हुए, उस पर उनको थोड़ा बहुत पानी वगैरह दे के आते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने पराठे सेक दिए थे, और मेहुल के पापा के लिए। तो बस अब यहाँ पे मेहुल का लंच भी हो गया था पैक, और बस इसी के साथ मैंने बस यहाँ पे ना मैं उनको गरम गरम पराठे सेक के दे रही थी। तो बस क्योंकि सर्दियों में ना जैसे पहले पराठे बना के रख लो ना तो ठंडे हो जाते, तो वो मज़ा नहीं आता खाने में। तो बस अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था बर्तन वगैरह वॉश करने का काम। और ना मैं आज बना रही थी पालक, और ये पालक जो है ना ये पहाड़ी पालक है, इन्हीं 2 महीनों में आती है, ये सीज़न में ही ये पालक आती है, बाकी के सीज़न में ये वाली पालक नहीं आती। इसको आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बिल्कुल कड़वी नहीं होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैं कमल ककड़ी इसके साथ डाल रही थी, कमल ककड़ी और पालक की सब्ज़ी बना रही थी। तो यहाँ मैंने कमल ककड़ी को बिल्कुल पतला पतला गोल गोल काट लिया, और उनको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में सरसों का ऑयल ले लिया, और मैं उसको फ्राई कर रही थी। और फ्राई आपको ऐसे करना है कि थोड़े से हल्के सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा नहीं, जो इनके ना चिप्स टाइप के बन जाएंगे, जैसे आलू के फ्राई करके वो हार्ड हो जाते हैं ना चिप्स, लेकिन अंदर से तो आलू सॉफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ये हार्ड हो जाते हैं। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का फ्राई करना है, बिल्कुल धीमी आंच पे। और यहाँ मैंने पालक को कर दिया था वॉश, और यहाँ पे ना मैंने इनको पालक को कर लिया था वॉश, और मैं इसको चॉप करके डाल रही थी कढ़ाई में। और कढ़ाई में मैंने पहले डाल दिया था थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, और बस अब डाल दूँगी इसमें पालक भी। तो मैंने कहा साथ के साथ ना पालक भी पानी छोड़ती है ना बहुत सारा, तो वो भी हो जाएगी, और उतनी देर में अपने बर्तनों को कर लूँगी वॉश। तो बस यही होता है कि हमारा टाइम बचे, उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो बस यहाँ पे पालक भी मैंने डाल दी थी, और पालक ज़्यादा नहीं थी, कोई आधा किलो ही थी, ज़्यादा नहीं थी। तो बिल्कुल थोड़ी सी बन गई, फिर गल जाती है ये, बिल्कुल मतलब थोड़ी सी रह जाती है। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा मिर्च, लाल मिर्च पाउडर 1-2 चम्मच डाले थे, क्योंकि ये और सरसों का तेल ना पालक में थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा तेल लेती है, उससे ही उसका टेस्ट आता है। और मिर्च पाउडर डाला था, थोड़ा सौंफ पाउडर और सौंठ का पाउडर, और मैंने डाला था उसमें थोड़ा सा हल्दी। तो बस यहाँ पे ना मैंने क्या किया, मेरे किचन के टॉवल हो गए थे गंदे, उसको मैंने कर लिया था वॉश गर्म पानी में। ये किचन में ही मैं वॉश करती हूँ, ये किचन का ही सोप है, उसी से मैं वॉश करती हूँ। ये बाहर मैं नहीं यूज़ करती कहीं पे भी, ये सिर्फ किचन के नैपकिन्स और टॉवल वगैरह जो भी मैं हैंड टॉवल यूज़ करती हूँ किचन में उसके लिए। तो बस थोड़ा सा उसी सर्फ वाले पानी से मैंने कर लिया था किचन को भी थोड़ा क्लीन, और साफ़ हो गया था। गर्म पानी था तो एकदम से ये चिकनाई वगैरह छूट गई थी। तो यहाँ मैंने इसको कर दिया था सूखे कपड़े से साफ़, जो किचन का ही है। तो यहाँ साथ के साथ ना जो भी टॉवल वगैरह अंदर पड़े होते हैं, छोटे बहुत हैंड टॉवल, वो गीले हो जाते हैं, तो उनको ना मैं बाहर धूप दे रही थी कि धूप अच्छी निकली थी कल, धूप तेज़ थी लेकिन हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। तो कैप तो मेरे सिर से बिल्कुल भी उतर नहीं रही थी, क्योंकि हवा चल रही, तो मेरे सिर में हवा लग जाती है ना, तो एकदम से सिर दर्द हो जाता है। तो यहाँ सारे वॉश बेसन वगैरह कर लिए थे मैंने क्लीन, उनको मैंने डाल दिया था हार्पिक और कर दिया था क्लीन। तो बस यहाँ पे हार्पिक वगैरह से मैं कर लेती हूँ क्लीन इनको। तो बाथरूम को मैं नहाते समय ही क्लीन कर।
यहाँ साफ़ सफाई करने लग गई थी, जो भी मेरी डेली की क्लीनिंग होती है। तो यहाँ पे सारा काम ख़त्म करके मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना नहाने वहाना। मैं नहाना हो गया था, तो उसके बाद मैं अब बाल वगैरह सेट कर रही थी। तो मेरा मेकअप वगैरह तो कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मैं लूँगी, अपने फेस पे लगा लूँगी। तो बस यहाँ बाल वगैरह मैं सेट कर रही थी। पता नहीं क्यों, मतलब मैं ऑयल लगा रही थी लेकिन फिर भी मेरे बाल फिर से ड्राई हो रहे थे। तो ये बाल ना मेरे बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, तो अपने एकदम से ना खड़े से हो जाते हैं। तो बस यहाँ मैंने बाल वगैरह कर लिए थे बंद अपने, तो काम वगैरह सब निपट गया था। और राइस कुकर में मैंने राइस भी चढ़ा दिए थे। तो बस अब मेहुल का आने का भी टाइम हो गया था, तो यहाँ पे लगा लिया था मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र। तो अब देखिए यहाँ पे हम खाना खा रहे थे, तो राजमा थे रात के थोड़े से, और यहाँ मैं मेहुल के लिए खाना सर्व कर लिया था। अभी जो ये टाइम है ये है कोई 6 बजे का। तो यहाँ मैंने बनाई थी चाय देसी वाली। हम थोड़ा सो गए थे और सो के उठी मैं, और मैंने चाय बनाई, और कपड़े वगैरह मैं लेके आई ऊपर से। वो 2 दिन से सूखे, कल मैं धोए थे, परसों धोए थे मैंने। तो आज मैंने फिर से उनको धूप में डाल दिया, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रही थी दिन में। तो कोई 6 बजे हैं इस टाइम पे। अब मैं चाय वगैरह, मेरे हस्बैंड ने कहा कि नमक वाली जो हमारी देसी चाय होती है वो दे दो। और बस यहाँ पे मैंने ये जो हमारी मैं लाई थी तंदूरी रोटी कश्मीरी जो बनती है, इसके ना अंदर बहुत सारी फ्लेक्स होती हैं। ये घी अंदर से इसमें डलता है, तो बस इसको मैं गर्म करके दे रही थी इनको चाय के साथ। तो बस यहाँ ना कपड़े वगैरह जो भी सूख गए थे उनको मैं अलग अलग कर रही थी सबके। जैसे हस्बैंड के कपड़े अलग करके तह करके रख देती हूँ, और बेटे के अलग से। तो यहाँ मैं कर रही थी कपड़े सेट अलमारी में। और आज तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि कितने सारे कपड़े हो जाते हैं, अलमारी बिल्कुल ऐसे ओवरलोडेड हो जाती है। तो यहाँ शाम के टाइम में करी थी पूजा, दिया वगैरह जो भी होता है हमारी दिया बाती शाम। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। तो गाइज़ प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिल